गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8 विज्ञान फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था और उसमें से आपको हम रिपीट करवा देते हैं क्या क्या करवाया था। पिछले चैप्टर में एक तो करवाया था फसल किसे कहते हैं, फसल को का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, उसके एग्जाम्पल। उसके बाद हमने किए थे खेती के चरण यानी कृषि पद्धतियाँ और उनकी जो मुख्य हेडिंग की थी, आज हम उनको डिटेल से करेंगे। आओ देखते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था फसल की डेफिनेशन की थी, यानी फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं, उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए और धरती के बहुत बड़े भाग में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं का खेत होता है, उसमें गेहूं के पौधे होते हैं, बहुत सारे भाग में होते हैं, वो फसल है। इसके बाद हमने किया था इसका वर्गीकरण, जो कक्षा 8 के सिलेबस में दो ही भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल। और हमने आपको एक और बताया था जायद की फसल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। कई बार कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है। और जो पिछले साल जो पूछा गया था 2 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। एक इसी के इन्हीं में से एग्जाम्पल पूछा था कि खरीफ के फसल के एग्जाम्पल बताओ, 2 कोई एग्जाम्पल, या रबी की फसल के पूछ लेगा। क्या होती है खरीफ की फसल? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है। और इसके एग्जाम्पल कपास के साथ और क्या बोया जाता है? नरमा। और क्या बोया जाता है? गवार, मूंगफली, मूंग, मोठ, इसी में आते हैं। अब बात करते हैं रबी की फसल का। रबी की फसल को शीत ऋतु में यानी सर्दी की ऋतु में बोया जाता है और इनका टाइम होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और इनके एग्जाम्पल जो अभी जो खेतों में काटी गई जो फसल है, गेहूं, जो चना, सरसों और भी बहुत सारी फसलें हैं। अब बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल वो होती है जो खरीफ और वर्षा ऋतु के बीच में बोई जाती है। यानी जो अब टाइम है, जो मई, जून, जुलाई के बीच का जो 2-3 महीनों का टाइम होता है, इनमें कई ग्वार बोने से, जैसे कई फसलें होती है, उसको बोने से पहले खेत खाली होते हैं। उस खाली खेत का उपयोग करने के लिए किसान ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए खेतों में सब्जियां उगा लेते हैं। उस सब्जियां उगाई जाती है उसे जायद की फसल बोला जाता है।
जैसे तरबूज, ककड़ी वगैरह। खरबूजा और बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती है। इसके बाद हमने किया था, नेक्स्ट टॉपिक किया था पिछले लेक्चर में, खेती के चरण या कृषि पद्धतियां। उनको आज हम डिटेल से करेंगे। कृषि पद्धतियां या खेती के चरण, ये हमें पता होना चाहिए क्या होती है कृषि पद्धतियां या खेती के चरण। वो होता है जब एक फसल को बोने से लेकर काटने नहीं, घर में भंडारण करने तक जो बीच में जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कृषि पद्धतियां या खेती के चरण। जो फसल बोने से लेकर काटने या भंडारण करने तक जो किसान बीच में जो भी क्रियाएं करता है उनको खेती के चरण या कृषि पद्धतियां बोला जाता है। पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान खेत में मिट्टी तैयार करता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है बुआई करना, यानी बीज बोता है। तीसरा प्रोसेस है खाद या उर्वरक देना, खाद एवं चौथा प्रोसेस है सिंचाई। पांचवा प्रोसेस है इसका खरपतवार से सुरक्षा। छठा प्रोसेस है इसका कटाई। सातवां प्रोसेस है इसका भंडारण, यानी लास्ट प्रोसेस है। अब हम इनको एक एक को डिटेल से करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करने की बात करते हैं। जो पहला प्रोसेस है किसान बुआई करने से पहले यानी बीज बोने से पहले खेत में क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी तैयार करने का मतलब है उसमें जुताई करता है, यानी मिट्टी को जुताई, इसमें एक वर्ड आता है जुताई। हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मिट्टी को पोला करना ही जुताई कहलाता है। किसान जब खेत में मिट्टी को पोला करता है तो उसे जुताई बोला जाता है। और किसान सबसे पहले मिट्टी को पोला क्यों करता है, इसका ये कारण है कि जो मिट्टी, जो पोली मिट्टी है उसमें पौधे की जो जड़ है काफ़ी गहराई तक जाएगी। और दूसरी बात ये है अगर उसमें पानी वगैरह देंगे तो काफ़ी गहराई तक बैठेगा, यानी ज़मीन की ज़्यादा गहराई तक जाएगा। तीसरा कारण ये है, तीसरा बेनिफिट ये है कि जो पौधे की जड़ों द्वारा जो सब्सन वगैरह होता है वो भी आसानी से होगा। और चौथा ये है खरपतवार वगैरह है उसको भी वो ज़मीन में मिला देता है और उससे क्या बनता है, ह्यूमस वगैरह बनता है, यानी उसकी उपजाऊपन को बढ़ाता है। अगर पोली मिट्टी होगी तो उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीव ज़्यादा पनपेंगे। अगर वो ज़्यादा पनपेंगे
तो हमारी फसल के लिए लाभदायक है, यानी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, और केंचुआ जो किसान का मित्र कहलाता है। अब बात करते हैं कृषि औजार। इसी के अंदर आता है मिट्टी तैयार करने का टॉपिक चल रहा है हमारा। इसमें कृषि, जो मिट्टी तैयार करने के लिए कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है उनकी बात हो रही है। इसमें मुख्यतः 3 औजारों का उपयोग किया जाता है, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हल, कल्टीवेटर। सबसे पहले बात करते हैं हल। हल आपने देखा होगा ऊंट के द्वारा या बैलों के द्वारा जो जोता जाता है, किसान जिसकी हेल्प से मिट्टी को पोला करता है, वो हल कहलाता है। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये वाला है जो 2 बैल लगे हुए हैं, किसान हल जोत रहा है, इससे किसान मिट्टी पोली करता है। इसके बाद बात आती है खुदाली की। खुदाली का मुख्यतः उपयोग किसान खरपतवार वगैरह निकालने के लिए खेतों में करता है। इसमें क्या होता है, नीचे की साइड एक फाल लगा होता है, यानी नुकीली साइड होती है, और उसका जो डंडा होता है उसमें लोहे का भी हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है। इस सेकंड चित्र में आप देख सकते हो, ये वाला। अब तीसरा जो इसका औजार है, कृषि औजार, कल्टीवेटर। इसके बारे में आप सभी जानते हो, इसका उपयोग ट्रैक्टर के पीछे किया जाता है। आजकल की आधुनिक मशीन है, पहले पशुओं से जुताई वगैरह की जाती थी, लेकिन अब क्या है, आधुनिक कृषि का ज़माना है, कंप्यूटरीकृत सिस्टम हो गया है। इसमें हमें टाइम भी बचाना है, अपनी मेहनत भी बचानी है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कल्टीवेटर। इस कल्टीवेटर के द्वारा क्या होता है, श्रम और समय की बचत होती है। समय की बचत। श्रम का मतलब होता है मेहनत, हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जाती है, और समय भी बचता है। अगर हम किसी पशु के द्वारा हल जोतेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसमें कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में कर देता है। जो 10-12 घंटों का काम होता है वो कुछ 20-30-50-40 मिनट में कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बुआई। पहला हमारा मिट्टी तैयार करना कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब बात करते हैं बुआई की। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन इस चैप्टर में से बिल्कुल छोटे छोटे 2-2 नंबर के बनेंगे। जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों में से सीधा पूछेगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी तैयार करने के लिए किसान कौन से कृषि औजारों का उपयोग करता है, तो आप क्या लिखोगे, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। पीछे जो हमने करवाया था खरीफ की फसल का एग्जाम्पल पूछ सकता है, उसका रबी की फसल का पूछ सकता है, फसल किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, कृषि पद्धतियों के केवल नाम पूछ सकता है आपको। अब करते हैं इसका सेकंड, बुआई करना।
कृषि पद्धति खेती चरण का दूसरा जो पार्ट है बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन करना भी बहुत जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता के बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज लेने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। इसके लिए वो क्या करता है, ये तरीका होता है बीजों का चयन कैसे करता है। इसमें ये टॉपिक आता है, कई बार पूछा जाता है। बीजों का इसमें एक प्रयोग द्वारा किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सभी जानते भी होंगे। सबसे पहले किसान क्या करता है, जो बीज बोना होता है, मान लो हमने मूंग के बीज बोने हैं खेत में, तो वो क्या है, जितने बीज बोने हैं, मुट्ठी 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी जितने भी है, किलो आधा किलो जो भी है बीज लेता है और एक पानी से आधी भरी हुई बाल्टी लेता है। ऐसे कोई ये बाल्टी है, उन बीजों को क्या करता है, इस पानी के अंदर डालता है। फिर क्या होता है, जो बाहरी बीज है यानी स्वस्थ बीज है, बढ़िया बीज है, वो पानी के इस बाल्टी के पेंदे में बैठ जाएंगे। जो हल्के बीज है, कटे फटे बीज है यानी छिलके वगैरह है, अस्वस्थ बीज है, वो क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। फिर क्या करेंगे, जो तैर रहे हैं उन बीजों को पानी से अलग कर लेंगे। जो बाहरी बीज स्वस्थ बीज है उनको अलग कर लेंगे, उनको बो देंगे। ये क्या है, बीजों का चयन करने का तरीका है। ये कौन से बीज है, हल्के बीज। ये कौन से है, बाहरी बीज या स्वस्थ बीज। इस प्रकार किसान अपने अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करता है। इसके बाद इसमें करते हैं, इन बीजों को बोने के लिए किसान को औजार भी चाहिए, हल वगैरह भी चाहिए। अब इसमें इनके औजार करते हैं, वो थे मिट्टी तैयार करने के औजार। अब करेंगे बुआई, हमारी आम भाषा में इसे बोला जाता है बिजाई। इसके लिए क्या करता है, जो पुराना तरीका है, पारंपरिक तरीका है, पशुओं के द्वारा जो हल जोता जाता है वो लिया जाता है। उसमें क्या है, बैल के या ऊंट के पीछे हल जोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कीप की आकार का, कीप की आकृति का एक औजार लगा होता है। इस प्रकार और दूसरा जो आधुनिक तरीका है, आजकल जो उपयोग किया जाता है, एक सीड ड्रिल मशीन आती है। सीड ड्रिल मशीन क्या होती है, जो ट्रैक्टर वगैरह के पीछे यूज किया जाता है, बिजाई की मशीन आती है, उसे सीड ड्रिल मशीन बोला जाता है। उससे क्या होता है, वही बात है, समय और
श्रम की यानी मेहनत की बचत होती है, समय बहुत कम लगता है। और इससे एक बेनिफिट और होता है, जितना बीज हम खेत में डालना चाहते हैं उतना ही उस मशीन के द्वारा डलता है। बिल्कुल सही, यानी हमें पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के लिए, तीसरे प्रोसेस के लिए। खेती के चरण, कृषि पद्धतियां चल रही है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। जब फसल को बो दी जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंचाई करने से जो पहला प्रोसेस आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी फसल को हम खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं। अब 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो खाद, दूसरा है उर्वरक। इनमें भी अंतर होता है, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। पहले इनका अंतर ही करते हैं, खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होती है। खाद तो पशुओं के गोबर द्वारा तैयार होती है या पेड़ पौधों से गली सड़ी पत्तियों वगैरह से तैयार की जाती है, वो क्या है, खाद है। और उर्वरक की बात करते हैं, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। जैसे डीएपी यूरिया वगैरह यूज होती है वो उर्वरक है। जो देसी खाद हम खेतों में बनाते हैं, जो केंचुओं की हेल्प लेते हैं, केंचुओं के द्वारा जो तैयार की जाती है खाद तैयार की जाती है वो खाद है। और उर्वरक आपको बता दिया फैक्ट्री में तैयार होती है। इनमें कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है खाद और उर्वरक में, यह भी करना जरूरी है। दो नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार। क्या पहला इसमें लिखोगे, खाद को खेतों में तैयार किया जाता है, उर्वरक को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ये इसका जो पहला डिफरेंस है। और खाद में जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। और उर्वरक में इसके कंपैरिजन कम होते हैं। इसके तीसरा डिफरेंस है, खाद है वो सस्ती होती है, उर्वरक है वो महंगी होती है। खाद है का अगर हम उपयोग करते हैं खेतों में तो इससे नुकसान नहीं होता। अगर उर्वरक का हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो खेतों में क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, ज़मीन को खराब कर देती है। अगर ज़्यादा मात्रा में डीपी यूरिया वगैरह हम खेतों में यूज करते हैं तो वो नुकसान करती है। उर्वरक में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में इसकी तुलना में कम होते हैं। उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है। और खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो प्रकृति में बनाई जाती है। गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से विघटन होकर बनाया जाता है। और इसके बनाने में, खाद को बनाने में समय ज़्यादा लगता है, उर्वरक को बनाने में समय कम लगता है। ये 4-5 डिफरेंस थे, आपको इनका ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें बात आती है
जो खाद वगैरह यूज करते हैं उसके लाभ क्या होते हैं? एक तो पहला लाभ तो ये है, मिट्टी को पोला रखता है, खाद है मिट्टी को पोला रखता है। दूसरा है जल धारण, जमीन के जल धारण करने की, जल शोषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसे मिट्टी पोली हो जाती है। अगर मिट्टी पोली है तो पानी ज़्यादा गहराई तक जाएगा। तीसरा क्या फायदा है, इससे ह्यूमस वगैरह बनते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखता है और जो पोषक का स्तर है इससे बढ़ता है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम जो बचे हुए 4 टॉपिक है, इसके बाद सिंचाई के बाद जो अगला टॉपिक आएगा खरपतवार से सुरक्षा, और इसके बाद कटाई और भंडारण, चारों टॉपिक हम कल करेंगे डिटेल से। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।